17th बीपीएससी के कुछ उम्मीदवारों का सवाल था कि सर वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं हो रहा है ना? प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हो रहा है, 4-5 नंबर से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। देखिए 17th बीपीएससी में भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, हो सकता है 5-6 नंबर से फिर आप फेल कर जाएँ। आप वर्तमान आवश्यकता को नहीं समझ रहे हैं, बीपीएससी 3-4 साल से खुद लगातार बदलाव कर रहा है ना? लगातार बदलाव कर रहा है और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस बदलाव को नहीं समझें, वर्तमान आवश्यकता को नहीं समझें, अपने साधन को नहीं बदलें, है ना? जो साध्य को प्राप्त करने के लिए आपका साधन आपके पास क्या होना चाहिए, इसको नहीं समझें, तो ध्यान रखिएगा फिर आप 17th में भी जाकर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, है ना? तो अभी आपके पास जो समय है ना, ये समझने का है। जैसे मान लीजिए कि आपका साइंस हो गया, है ना? जैसे समझिएगा, साइंस बहुत ही कोर सब्जेक्ट है। आपका 150 में 30 प्रश्न जो है आपका विज्ञान से, साइंस से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपका 6 से लेके 10 तक का जो एनसीईआरटी है, वो अच्छा होना चाहिए। साइंस का जो एक आपके पास गाइड बुक होगा, चाहे कोई भी पुस्तक हो, हम तो बोलते हैं कि आप दृष्टि का जो गाइड बुक आता है, वो आप परचेज कर लीजिए, अच्छा पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, उससे आप पढ़ रहे हैं बेहतर तरीका से। लेकिन ये तरीका जो है ना, ये भी काम नहीं आएगा जब तक आप इसमें साइंस एंड टेक को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, है ना? तो साइंस एंड टेक को इंक्लूड कीजिए, है ना? अच्छे तरीका से पढ़िए। अगर पेनिसिलिन का बात चल रहा है तो जुड़ा हुआ प्रश्न आपका पूछा सकता है, पेनिसिलिन से जुड़ा हुआ आपका बायोलॉजी में, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो साइंस एंड टेक है, इसके लिए आप विजन आइज को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ, छोटी-छोटी बातों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान आवश्यकता को नहीं समझ रहे हैं, साध्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास साधन सही नहीं है, तो फिर आप जाके 5-6 नंबर से फेल हो जाइएगा। फिर बोलिएगा कि लगातार फिर फेल हो गए हम, इतना बड़ा मौका था मेरे लिए। ध्यान दीजिएगा इन बातों को कि ये जो साइंस एंड टेक का मैं बात कर रहा हूँ, इसको इंक्लूड कीजिए, थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा डेप्थ दीजिए। हर टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं होता है, टॉपिक 1-2 टॉपिक पे जाके एकदम अच्छे से पढ़िए, उसको मन लगा के पढ़िए, है ना? है ना? जैसे हिग्स बोसोन का भी चर्चा चल रहा है, विजन आइस में देखिएगा बहुत अच्छा तरीका से बताया है, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि साल भर चर्चा में चलता है ना। बीपीएससी पहले वाला बीपीएससी नहीं है बाबू। बीपीएससी जो है ना, बदलाव बहुत व्यापक तरीका से इसमें बदलाव हो रहा है और बहुत बदल चुका है ना? ये कहीं न कहीं यूपीएससी से जो है ना मोटिवेट हो रहा है ना? ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है और बहुत कुछ सीख चुका है ना? अब पहचान रहा है कि भीड़ बढ़ चुका है, कंपटीशन टफ नहीं होगा, है ना? तो कैसे छाटेगा कैसे बच्चों को? ध्यान समझिएगा कि ये जो है ना बीपीएससी, फिर मैं बोलता हूँ कि बीपीएससी कठिन एग्जाम है, भारत का दूसरा सबसे कठिन एग्जाम बीपीएससी है आपका, है ना? इस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं और इस एग्जाम में अगर आप बैठ करके बच्चा ऐसा सोचिएगा, है ना, पुराना सोच रखिएगा, तो फिर आप निस्संदेह एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। मेरी बातों को तो समझिएगा कि इकोनॉमिक्स अधिकतर बच्चों का मैं देखता हूँ, तो वो जो बीपीएससी के छात्र हैं पुराने, उनका इकोनॉमिक्स अभी भी वीक रहता है। वो आर्थिक सर्वेक्षण, बजट के अलावा ज़्यादा कुछ देखते नहीं हैं, उनको लगता है कि इससे हो जाएगा, है ना? अप्रॉक्स आपका 15 से लेकर 20 तक आपका प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछेगा। ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स को अगर आप अच्छे तरीक़ा से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा कि यहाँ भी आपका नंबर कम आएगा और फिर आपका धीरे-धीरे नंबर इसी प्रकार कम होता जाता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छा पुस्तक ले लीजिए, है ना? एडवांस पुस्तक लीजिए, उससे इकोनॉमिक्स को समझिए, पढ़िए। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, साथ में आप विजन आईएएस में जो चर्चा का विषय है साल भर का, उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। आपके पास विजन आईएएस का पत्रिका मिलता है मार्केट में, उसको खरीदिए, परचेज कीजिए, पढ़िए। देखिए, ध्यान रखिएगा, पढ़ने का तरीका सही नहीं रहेगा, फिर फेल हो जाइएगा। बात रहा करंट अफेयर का, ये 3 जो मैं बता रहा हूँ ना सब्जेक्ट, ये कोर विषय है, ध्यान रखिएगा। अधिकतर छात्र यहीं पे गलती करते हैं और एग्जाम से आउट हो जाते हैं। पहला साइंस 30 नंबर का बात होता है, 30 नंबर का, इसमें साइंस एंड टेक को इंक्लूड कीजिए। अच्छा तरीका से पढ़िए, जो चर्चा का विषय बना हुआ है उसको अच्छे तरीका से पढ़िए, एक चुन के पढ़िए, डेप्थ में जाकर पढ़िए, उसको समय दीजिए, है ना? नंबर बढ़ाना है तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका इकोनॉमिक्स हो गया और तीसरा आपका करेंट अफेयर हो गया। करेंट अफेयर के लिए बच्चे फिर मैं बता दूँ कि आप लोग क्या करते हैं कि एक पुस्तक खरीद लिए, है ना, मास्टर साहब बताए हैं कि इस वीडियो को पढ़ लीजिए, हो जाएगा, है ना? वैसे नहीं होगा बाबू, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा पत्रिका आपको लेना होगा, एक अच्छा पत्रिका आपको साथ में इंक्लूड करना होगा। आपको स्पीडी के साथ इंक्लूड के आप कर सकते हैं, विजन आइज सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और स्पीडी को जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो चर्चाएं वाले विषय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़र से, उसको आप गूगल्स का सहायता से जाकर के डेप्थ में जाकर पढ़ सकते हैं, थोड़ा डीपली जाकर पढ़ सकते हैं। कोई योजना है या कोई सैन्य अभ्यास है ना, उसमें सूक्ष्म तरीका से देता है, लेकिन उसको खोल के आप जाके कहाँ पे गूगल्स का सहायता लेकर पढ़ सकते हैं। टिक लगाइए, वहाँ शॉर्ट में एक कॉपी पेज रखिए, उस पर लिखिए शॉर्ट में, है ना, कोई अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण था, किसके इसके बीच हुआ, है ना, कहाँ पे हुआ, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीका से, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा, समझे? अगर आप अच्छे तरीका से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर से बता दूं कि ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये जो 3 सब्जेक्ट का नाम मैं बताया, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, फिर से आपका करेंट अफेयर हो गया और साइंस हो गया। जैसा कि उसमें बताया कि साइंस में आपको साइंस एंड टेक को इंक्लूड कर देना चाहिए। ऐसा कीजिएगा तो निसंदेह आप जो 4-5 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, 10 नंबर से 20 नंबर 30 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चलाइएगा बीपीएससी में, अच्छा से पास कीजिएगा मस्ती से, समझे? ध्यान दीजिएगा। फिर से बता देता है कि ये जो मैं बताया हूँ इसको फॉलो कीजिएगा, आपको फेल नहीं होइएगा, ठीक है? मानते हैं आपके पास अनुभव है, आप पढ़ाई किए हैं, 4 साल दिए हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आप की आवश्यकता है वर्तमान में आपको अच्छा करने का, उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नया चीज़ पढ़ने में ना वो सबको कष्ट होता है ना। अभी इकोनॉमिक्स में आपको कोई राष्ट्रीय आय पढ़ने के लिए दे दे, नेशनल इनकम पढ़ने के लिए दे दे, सर दर्द करने लगेगा।
जाएगा और बहुत कष्टदायक है। हिस्ट्री में पढ़ना बहुत आसान है आपके लिए, है ना? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार पढ़ना बहुत आपको आसान लगता है। लेकिन अभी साइंस एंड टेक में कुछ चैप्टर आपको थमा दे, हिग्स बोसोन पढ़ने के लिए दे आपको, है ना? टीबी का जो रिपोर्ट आया है, ट्यूबरक्लोसिस का जो रिपोर्ट आया है वो, फिर डाटा बहुत सर दर्द कर रहा है ना? तो कष्ट करना होगा, कष्ट कीजिएगा, एग्ज़ाम पास हो जाइएगा। ध्यान रखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से पढ़िएगा ना, आराम से पढ़िएगा इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स आराम से पढ़ने वाला चीज़ है। आपको समय मिला है, अभी से भी आप खुद को बेहतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आराम से धीरे-धीरे पढ़िएगा, समय दीजिएगा टॉपिक को तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा। और हाँ, कोई आपको बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है ना? तो मेरा ग्रुप में आप आ सकते हैं और यहाँ पे आराम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।